साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्रधानी चुनाव, बीडीसी चुनाव, जिला पंचायत सदस्य चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहा था कि यही आ रहा था कि जो प्रधानी चुनाव है वो कब तक होगा, किस महीने होगा, क्या 2020 में हो पाएगा या 2021 में होगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने टाइटल में लिखा है चुनाव कब होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये है कि क्या है इसके बारे में तैयारी, यानी कि प्रधानी चुनाव, बीडीसी चुनाव और जिला पंचायत सदस्य चुनाव के बारे में क्या है तैयारी, यानी कि सरकार ने क्या तैयारी अभी तक कर ली है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी देने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से पंचायत चुनाव के बारे में पल पल की अपडेट दी जाती है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि चुनाव कब होगा, यानी कि चुनाव किस मंथ होगा, 2020 में होगा या 2021 में होगा। तो इसको दोस्तों अभी हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात ये करना चाहता हूँ कि क्या है तैयारी, यानी कि सरकार ने क्या तैयारी अभी तक की है चुनाव के बारे में। दोस्तों चलिए आपको पहला स्टेप बता देते हैं कि सरकार क्या तैयारी अभी तक कर पाई है। सरकार ने केवल अभी तक ये किया है, या चुनाव आयोग ने अभी तक केवल ये किया है कि जो मतपत्र होते हैं, यानी कि जिन पे जो है चुनाव आप लोग डालते हैं, उनका जो छपाई वाला टेंडर है ये अभी तक इसका जो अधिसूचना है वो जारी किया गया है। मतलब ये है कि कौन सी कंपनी जो है इसके मतपत्र को तैयार करेगी, इसके लिए टेंडर निकाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि फार्म भरवाए जाने हैं कि कौन सी कंपनी जो है इन मतपत्रों की छपाई करेगी। लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है। तो एक जो तैयारी है वो पहली ये है कि अभी तक केवल ये सब किया गया है और वो भी ये पेंडिंग में है, यानी कि जो है अभी तक ये भी पूरा नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर ये पहली तैयारी हुई जो कि अधूरी है। अब दोस्तों बात आती है दूसरी तैयारी की। दूसरी तैयारी की बात ये आती है कि अभी तक जो है ग्राम पंचायतों का परिसीमन सरकार ने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर ये भी अधूरी है, यानी कि ग्राम पंचायतों का जो परिसीमन होता है वो भी अभी अधूरा ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो तीसरी बात आती है वो ये आती है कि जो वोटर लिस्ट होते हैं उनका जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है वो भी अभी तक नहीं किया गया है। यानी कि वोटर लिस्टों का जो पुनरीक्षण होता है वो भी अभी तक जो है नहीं किया गया है, यानी कि ये भी अधूरा है। ये भी काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पूरा क्या कहा जाए, अभी तक ये शुरुआत नहीं हुआ है। और इसको देखा जाए तो लगभग 3 बार जो है वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण किया जाता है पंचायत चुनाव से पहले। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर कि सरकार ने क्या निर्णय लिया। तो सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई भी आदेश नहीं दिया, यानी कि यूपी सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दी है, न ही न्यूज़पेपरों के माध्यम से, न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, यानी कि कोई भी सूचना नहीं दी है कि चुनाव 2020 में होगा कि नहीं होगा। यानी कि दोनों बारे में अभी तक नहीं दी है कि चुनाव 2020 में ही होगा या 2020 में नहीं होगा। तो अब दोस्तों इन सभी बातों को मिलाकर बहुत से अभी ऐसे काम हैं जो अभी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है पंचायत चुनाव को लेकर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या चुनाव जो है अब समय पर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि चुनाव समय पर होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चुनाव के पहले तैयारी करने में 6 मंथ यानी कि 6 महीने का समय लगता है। तो यहाँ पर लगभग जो है अगर देखा जाए तो 2 से 3 महीने केवल वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण करने में ही लग जाएगा, 3 बार करना रहता है।
तो 2 से 3 महीने केवल वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो इसी में जो है परिसीमन करना रहेगा, यानी कि ग्राम पंचायतों का जो परिसीमन होता है वो करना पड़ेगा। इसमें भी लगभग लग जाएंगे 1 महीने का समय। तो समझ लीजिए कि ये 4 मंथ हुआ। और अगर देखा जाए 2 मंथ, मैंने 6 मंथ कहा, तो 2 मंथ और भी काम होते हैं जो करने में लग जाता है, जो कि अधिसूचना वगैरह जारी की जाती है। फिर उसके बाद चुनाव चिन्ह जो है दिए जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक मतपत्र का जो छपाई का कंपनी जो चयन करना है वो भी नहीं हुआ है। तो ये सब मिला जुला के अगर देखा जाए तो लगभग 6 मंथ का समय, यानी कि 6 महीने का समय जो है इन सब चीज़ों को मिलाकर लगता है। अब दोस्तों बात आती है, चुनाव अगर समय पर होता तो चुनाव जो है अक्टूबर या नवंबर में ही होता। मान के चलिए अक्टूबर नवंबर में न होकर के दिसंबर में अगर कराएं ये, तो भी जो है अभी पर्याप्त समय नहीं है। ये आपका चल रहा है दोस्तों अगस्त, ये अगस्त चल रहा है। अगस्त तो समझ लीजिए वैसे ही चला गया। अब दोस्तों इसमें समय बहुत कम ही बचा है अगस्त में। ये समझ लीजिए ये तो मंथ गया। अब बचा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना मंथ है? 4 मंथ है। और दिसंबर में पंचायत चुनाव का जो प्रधानी का है वो जो है डेट ख़त्म हो रहा है, यानी कि 26 दिसंबर को जो है कार्यकाल प्रधानी चुनाव का ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 4 मंथ बचे हैं और सरकार को लगेगा 6 मंथ, यानी कि अगर 2 मंथ और बढ़ा दिया जाए तो फरवरी तक जो है लगेगा। यानी कि कुछ भी काम अगर ये सितंबर में शुरू करती है सरकार तो जो है फरवरी तक इसका काम पूरा हो पाएगा। तो उसके बाद ही जो है चुनाव होने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चुनाव है या तो मार्च में होगा या तो अप्रैल में होगा। उसके पहले संभावना कम बन रही है। अगर सरकार कोई सख्त कदम उठा लेती है तो करा भी सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 6 मंथ का जो तैयारी है वो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में चुनाव जो है मार्च या अप्रैल में हो सकते हैं, और वो भी 2021 में। इसका मतलब ये है कि जो चुनाव है वो टाले जा सकते हैं, और 6 मंथ के लिए मतलब जो है टाले जा सकते हैं, या 4 मंथ के लिए टाले जा सकते हैं। तो ये मार्च और अप्रैल में ही ये चुनाव हो सकता है। तो मेरे अनुसार, और आप लोगों के क्या अनुसार है ये तो आप लोग जानेंगे। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।